अब उसका आध्यात्मिक संदर्भ ये है कि इस पूरे प्रसंग में आदि से अंत तक भगवान श्री राम कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो बिना गुरुदेव की आज्ञा से करते हो। प्रत्येक कार्य आप प्रारंभ से ही देखेंगे, चाहे ताड़का का वध है तो भी भगवान श्री राम जब तक महर्षि विश्वामित्र आदेश नहीं देते तब तक जो है वो बाण नहीं चलाते, और जब चले जा तो उन्हें दीन दिखाई तो भगवान एक क्षण में बाण चला करके अहल्या का वध करते हैं और उसको अपने आप में लीन भी कर देते हैं। और उसके पश्चात जब आगे चल करके भी महर्षि विश्वामित्र के साथ यदि अहल्या का उद्धार करना है तो भी बिना गुरुदेव के आदेश के नहीं करते। आगे चल करके अगर नगर में नगर दर्शन है तो भी उसके लिए भगवान श्री राम बिना आज्ञा का लिए नगर दर्शन के लिए भी नहीं जाते। और पुष्प वाटिका में यदि पुष्प देने गए तो भी गुरुदेव की आज्ञा से। धनुष यज्ञ के मंडप में भी वे तब तक धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे जब तक गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया। तो ये जो संकेत है वो तो प्रत्येक क्रिया के साथ अगर वो रात्रि को शयन भी करते हैं तो गुरुदेव की चरण सेवा करते हुए जो 12 मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाए सन तब की नहीं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका एक विशेष तात्पर्य और यह है कि प्रश्न किया जा सकता है कि क्या गुरु की आवश्यकता है? क्या ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो ईश्वर के होने के लिए क्या बीच में कोई व्यक्ति चाहिए? और आजकल तो भाषाओं का भंडार अद्भुत, बोले ईश्वर और जीव के बीच में भी कोई दलाल चाहिए क्या? गुरु क्या हो गया, मानो दलाल हो गया। तो अब वो इस तरह से श्रृंखल दृष्टि है वो तो एक अलग बात है, पर उसका आध्यात्मिक तात्पर्य है कि ईश्वर तो सबके अंतःकरण में है ही, पर अंतःकरण में होते हुए भी परिवर्तन तो नहीं हो रहा। हम वाणी से कह देंगे, आप कहें, आप भी दोहरा देंगे कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी निवास करता है, लेकिन सब अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। कितना व्यक्ति दुखी है, कितना दीन है, किस प्रकार के दोष उसके हृदय में भरे हुए हैं। तो गुरु की भूमिका क्या है? यहां पर संकेत यह है कि भगवान ने अवतार भी ले लिया तो भी न तो ताड़का की मृत्यु हुई, न तो मारीच का, न तो सुबाहु का, न तो अहल्या के उद्धार की बात आई और न तो धनुर्भंग हुआ। मानो इसका संकेत यह है कि जब हम गुरु का वर्ण करते हैं तो गुरु की भूमिका यह है कि वह ईश्वर को प्रेरित करता है। प्रेरित करने का अभिप्राय यह है कि स्वयं ईश्वर में जो है का दार्शनिक दृष्टि से जब वर्णन सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप बार बार ये मिलेगा और वो प्रत्यक्ष लगता भी। ईश्वर में स्वतः कोई प्रेरणा नहीं का, उसके लिए एक शब्द कहा गया, एक अनीह अरूप अनामा, वो इच्छा रहते हैं, पहला शब्द ही यही है, अनीह। और इसीलिए जब ईश्वर अवतार लेता है और उसके पहले ये कहा जाता है कि किसी भक्त के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई तब भगवान अवतार लेते हैं। तो क्या भगवान रावण के अत्याचार को नहीं देख रहे थे? क्या भगवान जो है ये नहीं देख रहे थे कि पृथ्वी व्याकुल है? उसको उस प्रसंग को मैं अधिक नहीं विस्तार देना चाहूंगा, पर उसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर तो वस्तुतः निरपेक्ष है, का वो तो समत्व में स्थित और अनीय है। भक्ति का उद्देश्य यह है तो उस अनीह में इच्छा उत्पन्न करने वाला कोई चाहिए। बड़ा सुंदर संकेत मनु जी के प्रसंग में दिया गया। मनु ने कितने हजार वर्ष तक भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। भगवान का आगमन कोई कहता है 28,000, कोई कहता है 52,000 वर्ष भगवान आए। तो आए तो प्रश्न ये स्वाभाविक था कि भाई शायद उनका लोक इतनी दूर होगा कि वहां से यहां तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा। तो मनु के सामने जब भगवान आए तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, भगवान किस लोक से आए? उन्होंने कहा किसी लोक से नहीं आए। कहां से आए? वो तो कहां नहीं थे। तो फिर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे?
इतने वर्ष तक क्यों नहीं दिखाई दिए? और तब एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, आकाशवाणी हुई तो ऐसे लगा कि कहीं दूर से स्वर आ रहा है। ये आकाश का अर्थ लोग ये मान लेते हैं कि वो दूर जो है वो आकाश। आकाश तो आपके हृदय में भी है, इसको हृदय आकाश कह लीजिए, घट में है उसको घटाकाश कह लीजिए। तो वो आकाश तो जहां पर शून्यता है वही आकाश है। तो ये नहीं कि बहुत दूर आकाश से वो बोल रहे थे भगवान और सुनाई दिया, वो तो मानो उनको ईश्वर का सुर अपने उस आकाशवाणी अंतर हृदय में ही उन्होंने श्रवण किया। और जब प्रार्थना ये किया कि देखें हम स्वरूप भर लोचन, तो तुलसीदास जी ने तुरंत लिखा, कहीं से नहीं आए। तब बोले भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। वो तो विश्ववास थे, वही थे, और वही थे तो इतनी देर क्यों लगा दिया? और एक शब्द के द्वारा उन्होंने समाधान दिया, भगत बछल। आपने गाय और भेड़ को देखा होगा, गाय के पास दूध है, उसमें व्याप्त है, पर आप चले जाइए, गाय में दूध व्याप्त है तो उसका आप कान हिलाने लगिए, कोई अंग उसका स्पर्श कर दीजिए, तो गाय में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई व्यक्ति दूध लेना चाहता है तो उस बछड़े को आगे कर देता है, जिस बछड़े से गाय की ममता है, और उस बछड़े के पास जाते ही उसका वात्सल्य जो है वो घनीभूत होकर के स्तनों में एकत्र हो जाता है, और बछड़ा पीने लगता है, और फिर उसके बहाने से बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा बछड़े को मिलाता है और फिर शेष अपने लिए पा लेता है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसी प्रकार से ईश्वर तो गाय के समान जैसे दूध है वैसे ही व्याप्त है, लेकिन जब तक बछड़े के रूप में कोई भक्त ना आवे तब तक उसका वात्सल्य नहीं उमड़ता। जब ये वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ता है, जब तक वो तपस्या और साधना के बल से बुलाना चाहते थे तो नहीं आए, पर जब व्याकुलता आ गई, जैसे कोई बछड़ा जब धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन पर बस गई, तो वो एक दिव्य भाव की वो समझे में भगत बछड़ा। उसका अभिप्राय यह है कि संत ही वह या गुरु ही वो बछड़ा है कि जिसके माध्यम से भगवान की कृपा, भगवान का जो स्वरूप है वो जीव पा लेता है। बस गुरु की भूमिका यही है। और इस प्रसंग में भी भगवान जो गोस्वामी जी संकेत करते हैं वो संकेत यही कि भाई का माने दुराशा, मारीच मन का दोष है, सुबाहु दुख है, अहिल्या बुद्धि की जड़ता है, और इसके निवारण के लिए गुरु चरणों का आश्रय जब हम लेते हैं तो हमारी ये जो दुराशा है वो दूर होती है, बुद्धि की जड़ता दूर होती है, जीवन से दोष दूर चले जाते हैं, दुख का विनाश होता है। इस तरह से गुरु की भूमिका का अर्थ ये। और इस प्रसंग में भी भूमिका वही गुरु की है। ये पुष्प लेना लगता है कि ये भी कोई पूछने की बात है कि हम फूल लेने के लिए जाए कि नहीं जाए, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि ना ना, वो तो गुरु ही प्रेरक है, वो जो आदेश देंगे वो तो वही मैं करूंगा।